हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं हेलम बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली हेलम बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? जो हम लोग हेलम टेम्पलेट्स क्रिएट करते हैं उस पे बेसिकली इन ऑब्जेक्ट्स का यूज करते हैं ताकि हम लोग डेटा को एक्सेस कर सकें। फॉर एग्जांपल, अगर हमें कोई रिलीज रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम लोगों को उसके लिए हेलम बिल्ट इन ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं। इन्वायरमेंट रिलेटेड डेटा चाहिए, चार्ट रिलेटेड डेटा चाहिए या डिटेल्स चाहिए, तो वो सारी डिटेल्स हम लोग इन बिल्ट इन ऑब्जेक्ट की हेल्प से निकाल सकते हैं। ये हम लोगों को मैन्युअली डिफाइन नहीं करने होते हैं। जब हम लोग हेलम चार्ट क्रिएट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स हमारे टेम्पलेट्स में ऑलरेडी अवेलेबल रहते हैं और इनका बेसिकली यूज करके ही हम लोग जो जेनेरिक टेम्पलेट बनाते हैं अपने हेलम चार्ट्स के लिए, तो उसी उस ये बेसिकली बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स का ही बोल सकते हैं एडवांटेज है या बेनिफिट है कि हम लोग एक जेनेरिक टेम्पलेट को मल्टीपल एनवायरनमेंट्स में डिप्लॉय कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई भी हार्ड कोडेड वैल्यू नहीं होती है। रन टाइम पे या बोल सकते हैं डायनामिकली ये वैल्यू को इंजेक्ट करता है और हमारे टेम्पलेट्स को जेनेरिक रखता है ताकि हम सेम टेम्पलेट्स को मल्टीपल एनवायरनमेंट्स में यूज कर सकें। तो चलो अब देखते हैं कि पहला ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्ट होता है रूट ऑब्जेक्ट। जो रूट ऑब्जेक्ट होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग डॉट सिंबल के द्वारा। ये बेसिकली टॉप लेवल कंटेक्स्ट होता है हेलम में, जो कि हम लोग पास करते हैं बिफोर रेंडरिंग द टेम्पलेट इटसेल्फ। ठीक है, तो ये और इन शॉर्ट बोल सकते हैं इस रूट ऑब्जेक्ट के अंदर कंप्लीट डिटेल्स होती है हमारे हेलम चार्ट्स के बारे में। इसके लिए ये गो प्रोग्राम लैंग्वेज यूज करता है बेसिकली, और एक काइंड ऑफ प्रकार की डिक्शनरी के फॉर्मेट में ये हमारा डेटा अवेलेबल रहता है। तो चलिए पहले रूट ऑब्जेक्ट को ही समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं एक हेलम चार्ट क्रिएट करते हैं। हेलम क्रिएट और कोई नाम दे देते हैं, फॉर एग्जांपल माई चार्ट। तो यहाँ से क्या हो गया, एक हेलम चार्ट क्रिएट हो गया हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास ये सारे फोल्डर्स आ गए, चार्ट्स, टेम्पलेट्स। तो हम लोग चलते हैं टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर। यहाँ पे एक फाइल दिख रही है node.txt फाइल। इस बेसिकली फाइल का यूज क्या होता है, यहाँ पे हम लोग डिटेल्स डिफाइन करते हैं कि जब हम लोग अपने हेलम चार्ट्स को डिप्लॉय करेंगे तो उस एप्लीकेशन के यूआरएल क्या होगा, जो भी हम लोगों को प्रिंट करना है। तो ये बेसिकली हम लोग एज अ आउटपुट प्रोवाइड करा देता है कि फॉर एग्जांपल ये प्रिंट कर देगा कि ये आईपी एड्रेस से ये पोर्ट नंबर पे हमारी सर्विस रन हो रही है। तो इसके लिए हम लोग ये node.txt को यूज करते हैं। ठीक है, अब हम लोग रूट ऑब्जेक्ट्स को कैसे देखेंगे कि डॉट जो रूट ऑब्जेक्ट है हमारा, जिसको हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके अंदर ये सारी डिटेल्स अवेलेबल हैं जो कि हमारे पास इतने मल्टीपल फाइल्स और फोल्डर्स के अंदर है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको क्लियर करते हैं। यहाँ पे एक डिफाइन करते हैं रूट ऑब्जेक्ट, और उसको डिफाइन करने के हम लोग करेंगे ओपन एंड कर्ली ब्रेसेस दो दो, ठीक है, और स्पेस डॉट। तो यहाँ पे एक स्पेस मैंने ज़्यादा दे दिया। ठीक है, तो इस डॉट के अंदर बेसिकली ये अभी क्या है, ग्लोबल ऑब्जेक्ट है हमारा। इसके अंदर सब कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है जो कि हमारे इन फाइल्स और फोल्डर्स के अंदर है। ठीक है, अब इसको वेरीफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रन करेंगे हेलम इंस्टॉल, और रिलीज नेम कोई भी दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल माई ऐप दे देते हैं यहाँ पे। और चार्ट नेम क्या है हमारा, माई चार्ट। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग करेंगे हाइफन हाइफन ड्राई हाइफन रन। तो इससे क्या होगा, ये कोई भी चीज जाके कुबरनेटिस क्लस्टर पे इंप्लीमेंट नहीं करेगा, हम लोगों को आउटपुट मिल जाएगा कि हाँ ये चीजें या ये रिसोर्सेस हमारे डिप्लॉय होने वाले हैं। अगर हम लोग इसको थोड़ा सा समझे तो ये बेसिकली सिमिलर है टेराफॉर्म प्लान जो कमांड होता है, जो बेसिकली एक्चुअली रिसोर्सेज को डिप्लॉय नहीं करता है, बट हम लोगों को ये बता देता है कि भाई क्या क्या रिसोर्सेज डिप्लॉय होने वाले हैं। तो सेम यहाँ पे ड्राई रन का यूज होता है यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो आप देख सकते हो नोट्स आ गया। तो बेसिकली ये डेटा हमारा कहाँ से आ रहा है, node.txt से। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ये सारा जो डेटा है एक प्रकार की डिक्शनरी है। ठीक है, इस पे हम लोग नहीं जाते हैं, लेकिन हम लोग ये वेरीफाई करते हैं कि इस पे जो डेटा प्रिंट्स हो रहा है क्या वो डेटा हमारी इन फाइल्स पे अवेलेबल है कि नहीं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल चलो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं इस डेटा को। ठीक है,
अब यहाँ पे हम लोग देखते पहले values.ml फाइल पे जो डेटा है, क्या वो डेटा यहाँ पे आया हुआ इस रूट या बोल सकते हैं ग्लोबल ऑब्जेक्ट के अंदर की नहीं। तो फॉर एग्जांपल हम लोग चलते हैं, चलो इमेज नेम ही ले लेते हैं। इमेज नेम के रेपोजिटरी का यहाँ पे nginx, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग values.ml फाइल पे चलते हैं, यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे रेपोजिटरी को। तो यहाँ पे रेपो ये है, रेपोजिटरी क्या है हमारी nginx, और अपन देख सकते हैं टैग्स यहाँ पे ब्लैंक है। तो यहाँ पे जो आउटपुट आया है, यहाँ पे टैग्स की कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे ब्लैंक आया हुआ टैग, क्या टैग। तो ये जो सारी डिटेल्स है, ये हमारी जो भी इन फाइल्स पे डिटेल्स अवेलेबल है उन फाइल से बेसिकली ये आउटपुट प्रिंट हो रहा है। तो ये हो गया करंट कंटेक्स्ट, ठीक है। बेसिकली इन शॉर्ट फॉर्म में डॉट के अंदर हमारा कंप्लीट हेलम चार्ट्स का डेटा रहता है। अब हम लोग इसको फिर धीरे धीरे इटरेट करते हैं, क्योंकि हम लोग ये तो कोई यूजफुल नहीं है हमारे लिए। हमें क्या करना है कि जैसे हमें फॉर एग्जांपल रिलीज की इन्फॉर्मेशन निकालनी है, चार्ट्स की निकालनी है और वैल्यूज़ की निकालनी है, तो उसके लिए हम लोग इटरेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ डॉट, जो कि हो गया रूट ऑब्जेक्ट। अब फिर से अपनी प्रेजेंटेशन पे चलते हैं। तो यहाँ पे जो रूट लेवल पे ऑब्जेक्ट, रूट ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे पास, वो क्या डॉट रिलीज, डॉट चार्ट, डॉट वैल्यूज, डॉट फाइल्स, डॉट कैपेबिलिटीज। तो ये सारे रूट लेवल के रूट ऑब्जेक्ट्स हैं जो हम लोग यूज करते हैं अपने हेलम चार्ट्स में। अगर हम लोग फॉर एग्जांपल किसी भी एक पर्टिकुलर फाइल को ओपन कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल टेम्पलेट्स पे चलते हैं, deployment.ml फाइल पे। अब यहाँ पे क्या यूज हुआ, डॉट वैल्यूज, सॉरी इसको अंडू कर देता हूँ, डॉट वैल्यूज। तो ये क्या हो गया, अनदर रूट ऑब्जेक्ट हो गया, जो कि हमें वैल्यूज प्रोवाइड कराएगा रेप्लिका काउंट की। तो यहाँ पे डॉट वैल्यूज, फिर डॉट रेप्लिका काउंट। सेम अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे हम लोग अगर देखेंगे तो वैल्यूज फाइल के अंदर आगे हम लोग यहाँ पे रेप्लिका काउंट जाएंगे, तो डॉट वैल्यूज डॉट रेप्लिका। तो यहाँ पे डॉट वैल्यूज क्या हो गया, रूट लेवल एलिमेंट हो गया, और फिर उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट हो गया वो हो गया रेप्लिका काउंट, सॉरी रेप्लिका काउंट, ठीक है। तो ये बेसिकली बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो एक्चुअली में हमारे हेलम चार्ट्स को जेनरिक बनाते हैं। क्योंकि यहाँ पे अब अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोगों ने कोई भी हार्ड कोड बिट वैल्यू नहीं यूज़ की, हम लोगों ने यहाँ पे जो भी यूज़ किया फॉर एग्जांपल डॉट चार्ट, डॉट नेम। तो इसलिए बिल्ट इन ऑब्जेक्ट हमारी हेल्प करते हैं हमारे हेलम चार्ट्स को जेनरिक बनाने में, ताकि हम लोग उनको मल्टीपल इन्वायरमेंट्स के अंदर यूज़ कर सकें। आई होप ये समझ आ गया आप लोगों को, ठीक है। अब चलते हैं, अब एक एक रूट लेवल ऑब्जेक्ट को समझ लेते हैं कि किसके अंदर क्या मिलता है बेसिकली हम लोगों को। तो पहले हम लोग चलते हैं डॉट रिलीज ऑब्जेक्ट के अंदर। तो डॉट रिलीज ऑब्जेक्ट बेसिकली होल्ड करता है हमारे करंट हेलम रिलीज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। उसके लिए जो ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, डॉट रिलीज डॉट नेम, डॉट रिलीज डॉट नेम स्पेस, डॉट रिलीज डॉट सर्विस, डॉट रिलीज डॉट इज अपग्रेड, डॉट रिलीज डॉट इज इंस्टॉल। तो यहाँ के इसके लिए बेसिकली बूलियन ट्रू एंड फॉल्स यूज होता है जनरली, एंड डॉट रिलीज डॉट टाइम, तो मतलब टाइम ऑफ रिलीज किया हुआ है। तो ये सारी वैल्यूज हम लोग प्रिंट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि अभी जो हमारा करंट हेलम चार्ट है ये, इसके अंदर इनकी वैल्यूज क्या है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इनको क्लोज कर देते हैं और इसको भी क्लियर कर देते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं अपनी गिटहब रेपोजिटरी पे, और यहाँ पे अब लोग फॉर एग्जांपल रिलीज ऑब्जेक्ट ये ले लेते हैं, ठीक है। और हम लोग चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे, इसको सेव कर देते हैं, ठीक है। अब इसको फिर से हम लोग क्या करेंगे, ड्राई रन करेंगे, क्योंकि हम लोगों को इसकी वैल्यू देखनी, रिलीज नेम की वैल्यू क्या आ रही है। तो आप देख सकते हो रिलीज नेम आ गया माई ऐप। तो रिलीज नेम जनरली क्या होता है, जो हम लोग हेलम चार्ट इंस्टॉल करते टाइम जो यूज करते हैं यहाँ पे माई ऐप, तो यही नेम हमारा रिलीज नेम होता है बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे हेलम इंस्टॉल रिलीज यूज करते हैं, क्योंकि जो भी हमारा हेलम चार्ट्स कुबरनेटिस क्लस्टर पर डिप्लॉय होता है वो एज अ रिलीज डिप्लॉय होता है, ठीक है। एक और वैल्यू देख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल नेम स्पेस देख लेते हैं, इसकी वैल्यू क्या आ रही है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको अभी रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि हम लोगों को वो नहीं चाहिए, अननेसेसरी बहुत लंबा आउटपुट प्रिंट हो रहा है। इसको फिर क्लियर कर देते हैं। तो यहाँ पे आगे रिलीज नेम स्पेस हो गया अपना डिफॉल्ट, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली हम लोग रिलीज रिलेटेड इंफॉर्मेशंस
निकाल सकते हैं इन बिल्ट डॉट रिलीज बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे डॉट रिलीज हो गया अपना रूट लेवल ऑब्जेक्ट, और इसके अंदर जो अनदर ऑब्जेक्ट हो गया डॉट नेम स्पेस, और इसकी जो वैल्यूज आ रही है वो कहाँ से आ रही होगी हमारी वैल्यूज डॉट, नहीं सॉरी ये जेनरिक यहाँ से नहीं आएगी इसकी वैल्यू। फिर से हम लोग अपने प्रेजेंटेशन पे चलते हैं, रिलीज वर्जन देख लेते हैं। चलो इसको क्लोज करते हैं। बाय डिफॉल्ट ये जो नेम स्पेस यूज करते हैं वो डिफॉल्ट नेम स्पेस लेता है, ठीक है। इसको क्लियर कर देते हैं। तो यहाँ पे रिलीज वर्जन आ गया 1, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स हम लोग बिल्ट इन ऑब्जेक्ट से निकाल सकते हैं। अब कोई भी अगर deployment.ml फाइल पे भी चलेंगे तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं रिलीज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन किस पे है। यहाँ पे वैल्यूज ओके, आई थिंक रिलीज रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी हमारी यहाँ पे। ओके तो एक्चुअली ये बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स इनको हम लोग डिफाइन नहीं करते, सॉरी मैं भूल गया था, ठीक है। तो ये रिलीज वर्जन जेनेरिक आ रहे हैं हमारे। हाँ ओके, तो सिमिलरली रिलीज टाइम अगर हम लोग इसको प्रिंट कर लेते हैं, सॉरी यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ मैं, रिलीज सर्विस, तो इसको क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पे हेलम आ गया क्योंकि हम लोग हेलम यूज कर रहे हैं अपने एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने के लिए। तो जो सर्विस हो गई वो जो रिलीज सर्विस हो गई वो क्या होगी हेलम, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं। अब अगर हम लोग अगले ऑब्जेक्ट्स पे चलते हैं जो कि है हमारा चार्ट। तो जो चार्ट ऑब्जेक्ट होता है बेसिकली ये हमें जो भी हम लोग मेटा डेटा डिफाइन करते हैं अपनी chart.ml फाइल पे, वहां से डेटा को फैच कर देता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात कर रहे हैं इस फाइल की chart.ml फाइल की, इसमें API वर्जन, नेम, डिस्क्रिप्शंस, टाइप, वर्जन्स, API वर्जन्स, तो भी इतनी फील्ड्स है। तो ये सारी अगर डेटा हम लोगों को चाहिए तो ये हम लोग इसके लिए ये इन .chart बिल्ट इन ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देते हैं .chart वर्जन, लेट मी कॉपी इट फ्रॉम हियर। सो लेट्स टेक चार्ट नेम, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, यहाँ पे एक और पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे फिर हम लोग ड्राई रन कवर करेंगे। तो यहाँ पे आ गया चार्ट नेम क्या हो गया माई चार्ट, क्योंकि ये है हमारे चार्ट का नेम, ठीक है। और अगर हम लोग chart.ml फाइल पर जाएंगे तो यहाँ पे हमारी चार्ट का नेम क्या है माई चार्ट, क्योंकि इसी नाम से हम लोगों ने अपना हेलम चार्ट क्रिएट किया हुआ था। सिमिलरली अगर हम लोग फॉर एग्जाम्पल चार्ट ऐप वर्जन ले लेते हैं, इसको क्लोज करते हैं, और फिर से अगर हम लोग इसको ड्राई रन करेंगे तो हमें चार्ट वर्जन ऐप वर्जन क्या है बेसिकली 1.16.0। तो अगर हम लोग chart.ml पे जाएंगे और ऐप वर्जन देखेंगे तो 1.16.0, तो ये हमारे हेलम चार्ट्स का वर्जन हो गया। तो हम लोगों ने अभी देखा डॉट रिलीज ऑब्जेक्ट को कैसे यूज करते हैं, डॉट चार्ट ऑब्जेक्ट को कैसे यूज करते हैं। और दो चार्ट ऑब्जेक्ट्स अगर देखोगे हम लोग तो deployment.ml फाइल पे भी शायद कहीं यूज हो रहा है। यहाँ पे हम लोग चार्ट नेम दे रहे हैं डॉट चार्ट डॉट नेम, ठीक है, डॉट चार्ट डॉट ऐप वर्जन्स। तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं। तो इससे क्या हो रहा है बेसिकली हमारा टेम्पलेट्स कंप्लीटली जेनेरिक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने कोई भी हार्ड कोडेड वैल्यू यूज नहीं की है। यहाँ पे जो भी डिटेल्स आ रही है वो बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स के थ्रू ही हम लोग यहाँ पे डेटा को फैच कर रहे हैं। ओके, अब अगला ऑब्जेक्ट है जो है डॉट वैल्यूज। तो डॉट वैल्यूज बेसिकली यूजर डिफाइंड होता है, जो हम लोग एक्चुअली कॉन्फ़िगरेशन डेटा स्टोर करते हैं वो हम लोग डॉट वैल्यूज फाइल पे करते हैं। अब हम लोग इसको इन्वायरमेंट स्पेसिफिक वैल्यूज डॉट एमएल फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं, और हम लोग एक जेनेरिक फाइल भी रख सकते हैं। इट्स अगेन डिपेंड कि आपकी रिक्वायरमेंट किस तरीके की है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो भी डेटा फैच होगा हमारा वो डेटा फैच होगा इस पर्टिकुलर फाइल से। अगर हमें इस पर्टिकुलर फाइल के अलावा हमारे पास इन्वायरमेंट स्पेसिफिक फाइल है तो हम लोग -सेट या -f फाइल का भी यूज कर सकते हैं और डेटा को फैच कर सकते हैं एट अ रन टाइम।
तो ये हो गया डॉट वैल्यूज डॉट एम एल फाइल का। तो इसके लिए जो कॉमन बिल्ट इन ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल रेप्लिका काउंट अगर हमें चाहिए तो इसकी वैल्यू, इसको क्लोज कर देता हूँ मैं, यहाँ पे एक सेव कर लेते, पेस्ट कर लेते हैं और फिर इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे रेप्लिका काउंट हमारा हो गया 1। अगर हम लोग यही वेरीफाई करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे रेप्लिका काउंट हमारा 1 है। तो इस तरीके से हम लोग डॉट वैल्यूज ऑब्जेक्ट्स का यूज कर सकते हैं। इमेज रिपोजिटरी सर्विस टाइप्स बहुत सारे हैं। अगर हम लोग यहाँ पे सिंपल सा सर्च करेंगे हेलम बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स, तो ये सारी डिटेल्स ऑलरेडी हेलम की साइट्स पे अवेलेबल है। अगर हम जाएंगे बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स पे, तो एक्चुअली मैंने कुछ नाम ही यहाँ पे कॉपी किए हुए हैं। अदरवाइज आप देख सकते हैं रिलीज रिलेटेड ये सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, फिर वैल्यू, सब चार्ट्स, फाइल रिलेटेड, कैपेबिलिटीज रिलेटेड। तो ये सारे बिल्ट इन जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो हम लोग इस ऑफिशियल हेलम डॉक से देख सकते हैं। अब चलते हैं अगली फाइल पे जो है डॉट फाइल्स। तो ये जो डॉट फाइल्स है, ये हम लोग इसकी हेल्प से हम लोग डेटा रीड कर सकते हैं इस फाइल के अंदर क्या कंटेंट है बेसिकली, ठीक है। तो जो डॉट फाइल्स है वो हम लोग यूज कर सकते हैं वो फाइल्स जो इस टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर नहीं है। इस टेम्पलेट्स फोल्डर के बाहर जो भी फाइल है उसका डेटा हम लोग रीड कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ, इस पे माई कॉन्फिग ओके लेट्स से txt फाइल, ठीक है। अब इसका अगर हम लोग इस पे एटलीस्ट कुछ डेटा लिख देते हैं, दिस इज जस्ट अ डेमो फाइल, ठीक है। तो एटलीस्ट हम लोगों को पता चलेगा क्या डेटा हम लोगों को मिल रहा है इस फाइल के अंदर से। अब इसके लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, चलते हैं फाइल्स ऑब्जेक्ट पर। तो इसके लिए जो हम लोग यूज करेंगे इस कमांड को, ठीक है। तो यहाँ पे नाम चेंज कर देते हैं माई कॉन्फिग डॉट टी एक्स टी, माई कॉन्फिग डॉट टी एक्स टी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कोई भी नाम दे देते हैं इसको, फॉर एग्जांपल यहाँ पे दे देते हैं कॉन्फिग फाइल, ठीक है। सॉरी, ओके। नाउ लेट्स अगेन रन ट्राई कमांड। तो यहाँ पे देख सकते हो इस फाइल के अंदर क्या है, कॉन्फिग फाइल, जो हम लोगों ने यहाँ पे इसको बोल सकते हैं एज अ की डिफाइन की हुई है। इसके इस फाइल का डेटा क्या है, इसके अंदर दिस इज जस्ट अ डेमो फाइल। तो इस तरीके से हम लोगों के पास अगर मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशंस फाइल है तो उसका भी हम लोग उस फाइल का डेटा फैच कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डॉट फाइल्स ऑफसेट, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे जाएंगे तो फाइल्स के एक्चुअली मैंने एक ही एग्जांपल लिया था। अगर वैल्यूज फाइल पे चलते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या है। ओके, तो फाइल्स के अंदर सॉरी यहाँ पे डॉट रिलीज डॉट सब चार्ट्स, ओके। तो यहाँ पे फाइल्स डॉट गेट है, फाइल्स डॉट गेट वाइट्स है कि भाई उसका साइज पता करना हो, फाइल्स डॉट कितनी लाइंस हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग बेसिकली यूज़ कर सकते हैं फाइल ऑब्जेक्ट्स की हेल्प से, ओके। तो अब अगला ऑब्जेक्ट है हमारा कैपेबिलिटीज़। तो जो कैपेबिलिटीज़ है बेसिकली इसका यूज़ हम लोग करते हैं जब हमें कुछ कंडीशनल टेम्पलेट्स क्रिएट करने होते हैं। फॉर एग्जांपल हमें पहले वेरीफाई करना हो कि हमारे कुबरनेटिस टेम्पलेट का वर्जन क्या है, एपीआई सर्वर का वर्जन क्या है, तब जाके जो भी हमारे टेम्पलेट्स हैं उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएं, ठीक है। क्योंकि जो हमारे टेम्पलेट्स हैं वो हमारे कुबरनेटिस क्लस्टर वर्जन को भी सपोर्ट करना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग कंडीशनल्स टेम्पलेट्स क्रिएट करते हैं फॉर कैपेबिलिटीज टू आइडेंटिफाई कि भाई एपीआई सर्वर वर्जन क्या है, हमारे जो एपीआई सर्वर है वो एक्चुअली अवेलेबल है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ों के लिए हम लोग डॉट कैपेबिलिटीज यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक्चुअली दो ही ऑप्शंस लिए हुए हैं। अगर हम लोग कैपेबिलिटीज़ में जाएंगे तो आप देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे पास। फॉर एग्जांपल चलो हम लोग कैपेबिलिटीज़ में ले लेते हैं क्लस्टर वर्जन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इस पे हम लोग फिर अगेन इसको यहाँ पे कॉपी करेंगे और इसको फिर से ट्राई रन कर लेंगे।
तो यहाँ पे आ गया मेजर वर्जन 1 है, यहाँ पे हमारे कुबरनेटिस क्लस्टर को इस तरीके से ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। हेलम वर्जन भी निकाल सकते हैं। तो ऑलरेडी ये अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स हैं जो कुबरनेटिस कैपेबिलिटीज ऑब्जेक्ट सपोर्ट करता है, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस हम लोग यूज कर सकते हैं अपने मैनिफेस्ट फाइल में। ठीक है, तो और देखते हैं और कौन सा पेंडिंग है। ओके, तो ऑलरेडी हम लोगों ने सारे बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स कवर कर लिए हैं सिवाय आई थिंक टेम्पलेट्स के। तो टेम्पलेट बेसिकली कंटेन करते हैं इंफॉर्मेशन अबाउट द करेंट टेम्पलेट जो कि हम लोग एग्जीक्यूट करने वाले हैं। उसके लिए दो ही हैं बेसिकली, टेम्पलेट डॉट नेम एंड टेम्पलेट डॉट बेस पाथ, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं टेम्पलेट डॉट बेस पाथ को और फॉर एग्जांपल यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं इसको, ठीक है। तो जब अगर हम लोग इसको रन करेंगे ओके, फंक्शन टेम्पलेट नॉट डिफाइंड, तो डॉट टेम्पलेट्स आई थिंक, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या दे रहा है हमें, बेस पाथ हम लोगों ने यूज किया हो, तो हमारा जो बेस पाथ है इसको बेसिकली ये जब हम लोग यूज करते हैं तो करेंट लोकेशन जो भी हमारे टेम्पलेट फाइल एग्जीक्यूट हो रही है उस समय पे उसकी लोकेशन प्रोवाइड कराता है। तो जो नोट्स डॉट टी फाइल है वो हमारी माई चार्ट स्लैश टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर है, माई चार्ट स्लैश टेम्पलेट। तो ये होगी बेस पाथ हमारी इस पर्टिकुलर मैनिफेस्ट फाइल या बोल सकते हैं नोट्स डॉट टी फाइल की। तो बेसिकली ये जनरली यूज करते हैं, आप बहुत रेयरली इसको यूज करोगे, बट इट इज ऑलवेज गुड टू यूज हाउ एज मच एज यू कैन। सो आपके पास कंप्लीट डिटेल रहेगी हाँ किस लोकेशन से ये चीज रन हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके लिए डॉट टेम्पलेट डॉट नेम और डॉट टेम्पलेट डॉट बेस पाथ, तो दो ही बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे हमारे पास और टेम्पलेट ऑब्जेक्ट्स के लिए। तो ये थे हमारे बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स जो कि हमारी हेल्प करते हैं हमारे को हेलम चार्ट्स को जेनरिक बनाने के लिए, ताकि हम लोग सेम चार्ट्स को मल्टीपल एनवायरनमेंट्स पे डिप्लॉय कर सके। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।